ये गाड़ी क्यों फंसी है? नीचे पत्थर नहीं डाले हैं, अगर पत्थर डालते थे ना ये गाड़ी फंसी नहीं थी। खराब क्वालिटी। मेन गलती तो यहाँ के महानगर पालिका के इंजीनियरों की, कि उन्होंने जिस ठेकेदार को ठेका दिया वो ठेकेदार सही थे नहीं थे, उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी महानगर पालिका की। जो ठेकेदार है सिर्फ खड्डा खोदने का काम कर रहे पूरे वसई विरार में। कोई भी काम करने के बाद उनका पूरा जिम्मेदारी होती है आके निरीक्षण करना कौन सा काम हुआ। देखेंगे तो वसई विरार में हर जगह खड्डे खोदे हुए, सिर्फ इधर ही नहीं पूरे वसई विरार में सब आधा अधूरा काम है। इनका पाइपलाइन का काम है, इनका रोड का काम है, गैस का काम है, केबल का काम, सब खोद कर राजेंद्र नाइक इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी आए और निरीक्षण करे कि किधर किधर ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम किया हुआ। उसको मान लीजिए वो गाड़ी धंसी है, उसके आजू बाजू लोग चल रहे हैं, मेन रोड है, भी हो सकती वो उन लोगों की मृत्यु हो सकती है। गाड़ी पलटने से कितने लोग मर सकते थे, उसका जिम्मेदार कौन होता है? आज आपके सामने दिख रहा है परिवर्तन क्या हो गया है कि बारिश में थुक पट्टी वाला काम करके प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर निकल गया है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी इसी सड़क की। हमने साफ तौर पर बताया था कि परिवर्तन के बाद आने वाले नए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महायुति के उन्होंने काम कैसे किया है। इस सड़क पर हमने पहले भी प्रश्न उठाया था कि अगर इस सड़क का निर्माण समय रहते नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ट्रक है जो ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड के साथ में सड़क जो अभी हाल ही में निर्मित हुई थी वहाँ जाकर सड़क में ये टायर धंस जाते हैं और अभी इसकी जो हालात हैं ये कभी भी इस तरह पलट सकता है और गिर सकता है। इस सड़क को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर क्या कार्रवाई होगी? क्या वर्तमान में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो विधायक हैं यहाँ के और वो उधर के विलासतर शिवसेना के जो विलासतर हैं, ये दोनों ही इसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्या? और इस पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? जब तक इस तरह के कॉन्ट्रैक्टरों पर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी सड़कें आम जनता को, टैक्स पेयर को मुहैया होता रहेगा और इस तरह से ट्रक ही नहीं छोटे बड़े वाहन धंसते रहेंगे। आम जनता का पैसा किस प्रकार सड़क में धंस रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की खबर के बाद भी आंखों में पट्टी बांधकर क्या वर्तमान के विधायक, यहाँ के प्रशासन मुख्य दर्शक बनेंगे या वाकई में थोड़ी शर्म रखकर कुछ काम करेंगे। निर्माण ये होता है, कोई केबल डालते हैं, कोई पाइपलाइन डालते हैं, कुछ काम नहीं होता है। अपना काम चला लेंगे लेकिन रोड काम नहीं करते हैं। ऊपर से मलाई डाल देंगे। ये गाड़ी क्यों फंसी है? नीचे पत्थर नहीं डाले हैं, अगर पत्थर डालते थे ना ये गाड़ी फंसी नहीं थी। खराब क्वालिटी। प्रमुख गलती किसकी है इसमें? सरकार की नहीं। कोई भी रोड काम अगर चालू करे तो उसको पहले रोकना चाहिए कि तुम काम खोद रहे हो, निरीक्षण करना। हाँ, तो ये बनाएगा कौन? तुम बनाओ कि नहीं बनाओगे? हाँ, उसको पहले रोकना चाहिए। नगर पालिका और नगर सेवक की गलती है। हाँ, यहाँ के नगर सेवक है उनकी गलती है। खुदवा देते हैं तो खुदवाओगे। मैं अभी कोई नगर सेवक नहीं है, प्रशासन बैठा है। अब नगर सेवक कोई नहीं है, 5 साल से समझ रहा हूँ। अभी 4 साल के बाद में नगर सेवक बनेगा, मैं समझ रहा हूँ। अभी नगर सेवक कोई नहीं, प्रशासन बैठा हुआ। प्रशासन बैठा है ना, चुनाव तो अच्छा चुनाव समझ गया। 4 के बाद चुनाव होता होएगा ना, लेकिन उसके बाद जो खोदा है उसको पूछना चाहिए ना कि तुम खोद रहा तो बनाएगा कौन? मेन गलती तो इसके अंदर है यहाँ के महानगर पालिका के इंजीनियरों की, कि उन्होंने जिस ठेकेदार को ठेका दिया वो ठेकेदार सही थे नहीं थे, उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया और मटेरियल यूज़ किया। उन्होंने जब रोड बना दिया उसका निरीक्षण उन्होंने किया कि नहीं किया, बराबर बनाया है नहीं बनाया है। ये रोड बन के अभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और हफ्ते भर में कम से कम तीसरी घटना है जो इस रोड पर घटी है। इसके पहले अपने धानीबाग नाके पे एक इनोवा अटक गई थी और यहाँ पे देखो आगे वहाँ पे भी आधा कंस्ट्रक्शन फंसा हुआ, वहाँ पे गाड़ी स्लिप होके गिर गई थी। और ये तीसरी घटना यहाँ पे जो पेट्रोल टंकी के आगे हुई है। हम यहाँ से देखो ट्रैफिक का कितना तकलीफ हो रहा है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस रोड पे चलती है। ये जो महानगर पालिका का जो जिम्मेदार है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी महानगर पालिका की। जो ठेकेदार है सिर्फ खड्डा खोदने का काम कर रहे पूरे वसई विरार में। कोई भी काम करने के बाद उनका पूरा जिम्मेदारी होती है आके निरीक्षण करना कौन सा काम हुआ। देखेंगे तो वसई विरार में हर जगह खड्डे खोदे हुए, सिर्फ इधर ही नहीं पूरे वसई विरार में सब आधा अधूरा काम है। इनका पाइपलाइन का काम है, इनका रोड का काम है, गैस का काम है, केबल का काम, सब खोद कर राजेंद्र नाइक इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी आए और निरीक्षण करे कि किधर किधर ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम किया हुआ। ये तो छोटी सी घटना है, इससे बड़ी घटना और हो सकती है। समझ रहे हो? कोई जा सकता है। अभी आने वाले टाइम में इधर अभी कुछ भी हो सकता है। आज इधर हुआ आपके सामने। उसको मान लीजिए वो गाड़ी धंसी है, उसके आजू बाजू लोग चल रहे हैं, मेन रोड है, भी हो सकती है। उन लोगों की मृत्यु हो सकती है। गाड़ी पलटने से कितने लोग मर सकते थे, उसका जिम्मेदार कौन होता है? वो सरकार तो होती नहीं, सरकार देने आती नहीं।
गाड़ी हम लोग भी इसी रोड पे गाड़ी चलाते हैं, रात दिन चलते हैं। रोड कैसा बनता है हम लोग अपने आँख से देखते हैं। खाली उसमें गिट्टी डाल दिए, बालू डाल दिए, थोड़ा सा ऊपर से तो मलाई पर गर्जन डाल दिए, आयल डाल के तो बनाते हैं, गर्जन डालते ही नहीं। ये पहाड़ी है अपना, महीने में 13 बार बनता है, 13 बार 10 दिन में टूट जाता है एक बार में। और ये नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क ये हाल है, मुख्य सड़क है, ये भी स्टेशन से जाने वाली एक सड़क है नाला सुपार में। अब इधर नीचे उधर खंडी पे, तो खंडी का जो मार्बल जो गिट्टी बिट्टी है ना, वो पूरे कितने ये हो गए, इसको भी रिटर्न बनाने की जरूरत है महानगर पालिका को। है उसके लिए आम जनता का कहना है कि यहाँ के प्रशासन, महानगर पालिका और स्थानीय विधायक राजन नाइक इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कौन सा मटेरियल और किस प्रकार निर्माण कर रहा है, इस पर बखूबी ध्यान देके काम करना चाहिए। यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। सचिन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अव्यवस्था हो गई, कहा जा रहा है अभी मात्र हफ्ते भर हुई सड़क बनकर, क्या कहेंगे? इस सड़क के बारे में पाचंगी सर से मैं बात किया था कि ये बारिश के पहले एक तो पाइपलाइन डाल के पूरा काम कीजिए, नहीं तो बारिश के बाद कीजिए। आज आपके सामने दिख रहा है ये परिवर्तन क्या हो गया है कि बारिश में थुक पट्टी वाला काम करके प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर निकल गया है। कॉन्ट्रैक्टर को 2-3 बार मैंने वार्न किया था कि ये बारिश के पहले इसको खुदाई मत कीजिए कि बारिश के बाद उसका प्रोसीजर होने वाला है। आज तक भी वो टाँकी क्लियर नहीं है, सिर्फ अपना टेंडर निकालने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट का बिल निकालने के लिए काम हो रहा है। चलिए, ये पूरी तरह आप देख सकते हैं परिवर्तन के नाम पर रास्ते में खड्डे, खड्डों के साथ में निर्माण के नाम पे धोखेबाजी, और कहीं न कहीं शर्म आनी चाहिए आम जनता की। जान के साथ खिलवाड़ करने वाली सड़कों को प्रदान करने वाले अधिकारी, महानगर पालिका और वर्तमान सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी।